नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है कालेरी जंगल। तो दोस्तों, इस कहानी का आज मैं आपको पार्ट 1 सुनाऊंगी। तो मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, बिजलियों का तांडव शुरू था। तेजी से गिरती बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उन दोनों की कार पर आकर गिर रही थी। नितिन और विनी अपनी खराब हुई कार में कालेरी जंगल के कच्चे रास्ते पर फंसे हुए थे। ना मोबाइल का नेटवर्क था, ना ही किसी तरह की मदद की आशा थी। हर जगह बारिश से धुंधा नजर आ रहा था। उनके कार की हेडलाइट भी खराब हो चुकी थी। बिना उन गांव वालों ने हमें चेताया था ना नितिन कि इस जंगल में मत आना, पर तुम्हें जंगलों से इतना प्यार है कि कहीं भी दिख जाए चले आते हो। नितिन कहता है, बेबी हमें कहाँ पता था कि अचानक मौसम खराब हो जाएगा। आज की रात कार में ही काट लो, सुबह किसी तरह की मदद ढूंढ लेंगे। बीना कहती है, मदद? हम जंगल में कितनी अंदर आ चुके हैं, तुम्हें पता भी है? यहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। गांव वालों ने क्या कहा था पता है ना, कि इस जंगल की ओर कोई नहीं आता, यहाँ शैतानी शक्तियों का वास है। नितिन कहता है, बेबी गांव के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। शैतानी शक्तियाँ, भूत प्रेत सब मनगढ़ंत हैं। सुबह से हम इस जंगल में हैं, ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ। बीना कहती है, पता नहीं अब कैसे निकलेंगे यहाँ से। जाने का रास्ता भी एक ही है, उस नदी पे बने पुल से। वहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे लग जाएंगे। इस कार को भी यहीं खराब होना था क्या? नितिन कहता है, अब गुस्सा ना हो, सब कुछ कर लेंगे। बीना कहती है, सुनो कुछ अजीब नहीं लग रहा? नितिन, हाँ, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, इन कांचों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी बीना ने कार की खिड़की उठाई, एक हाथ उन बारिश की बूंदों के लिए बाहर निकाला। जब हाथ अंदर लिया, वो डर से बुरी तरह चीख उठी। नितिन, क्या हुआ? बीना। तभी नितिन ने जो देखा वो भी सहम गया। बीना के हाथ पे बारिश की बूंद नहीं, खून की बूंद थी। बाहर खून की बारिश शुरू थी। दोनों कांप उठे। आखिर खून की बारिश कैसे हो सकती है? फिर नितिन ने अपना हाथ बाहर निकाला। वैसे ही तेजी से आती किसी परछाई ने उसका हाथ काट दिया। नितिन बुरी तरह चीख उठा। उसे ऐसा है दर्द हुआ। बिना भी ये देखकर कांप उठी। तभी जोरों से बिजली कड़की। सामने का नज़ारा देख दोनों दहल उठे। नितिन के हाथ को कोई बुरी तरह चबा रहा था। उसका मांस नोच रहा था। उसका चेहरा मानो शैतान धरती पर आया हो। लाल रंग का भयंकर भारी शरीर, आधा चेहरा कीड़ों से भरा और आधा जली चमड़ी जैसा, जिसमें सिर्फ एक बड़ी डरावनी चमकती लाल आंख लगी थी। काले धारदार नाखून, हाथ काले तलवार की धारों जैसे। उसी से नितिन का हाथ काटा था। इतना भयानक अजीब तरह का प्रेत। फिर तभी एक और तेज रोशनी चमकती, बड़ी बिजली कड़की। इस बार वो और भी भयंकर तरीके से चीख उठे। उसी तरह असंख्य प्रेत उनके कार के चारों ओर खड़े थे, अजीब चिल्लाहट करते हुए, मुंह से कीड़ों की बौछार कार पर करते हुए। उन्हीं के बीच में कुछ चुड़ैलें भी थीं, जो रक्त से भरी हुई, लंबे बालों वाली, जिसपे कीड़े रेंगते हुए। आंख नहीं थी। सर नोचने के बाद उन दोनों के दिल शरीर से बाहर निकाल उस अजीब तरह के मगरमच्छ की चमड़ी से ढका हुआ अपना अस्तित्व छिपाए हुए उस शैतान के सामने रख दिए। उसने चमड़ी ऊपर की, उसमें से सिर्फ काला द्रव्य बहता हुआ। धारदार नाखून, कांटों जैसी नाक गुस्से से घूरती हुई उन्हीं प्रेतों और चुड़ैलों के बीच खड़ा था एक अजीब सा शैतान। मगरमच्छ की चमड़ी का उसने पहनावा किया था। उसका मुंह भी ढका पड़ा था। उस चमड़ी से उसका असली शैतानी रूप नहीं दिख रहा था। उसी अजीब शैतान ने एक इशारा कार की ओर किया। वो सभी असंख्य प्रेत और चुड़ैल उस कार पर टूट पड़े। कार के शीशे तोड़ अंदर से उन दोनों को निकाल के बुरी तरह नोच लेंगे। नितिन और बीना की भयंकर चीखें गूंज उठी, बुरी तरह, जिसमें से सिर्फ उसकी काली जबान बाहर आई और उन दोनों के दिलों को उसके मुंह में समा गई। ट्रिप की तैयारी हो चुकी थी। सभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने सफ़र पर निकलने वाले थे, जिसमें नताशा, फागुनी, मासूम, किरण, हार्दिक, समीर थे। नताशा बहुत ही खूबसूरत थी, इसका उसे घमंड भी था। वो समीर को चाहती थी। वो बहुत ही डैशिंग था। सब लोगों में उसे भी इस बात का घमंड था। बाकी सब, उनके दोस्त भी हड़बड़ाते हुए आया हुआ। गौरव, जो बहुत ही सीधा साधा लड़का, बड़ा चश्मा लगाया हुआ, बालों पे तेल लगाए हुए,
जिसे सभी चप्पू कहते थे, जो नताशा को अपने दिल में चाहता था। गौरव कहता है, सुनो दोस्तों, मैं आपके साथ चलूं। फागुनी कहती है, नहीं चप्पू जी, यह ट्रिप हमारे जैसे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। यह सुनते ही सभी उस पर हंसने लगे। हार्दिक कहता है, हाँ, जाकर किसी बच्चों की ट्रिप पर जाओ नताशा। अरे ऐसा मत बोलो बेचारे को, गौरव कहता है। शुक्रिया नताशा जी, आप ही हमें समझती हैं, नताशा कहती है। सुनो दोस्तों, इस बेवकूफ़ को अपने साथ ले लेते हैं, कोई नौकर भी तो साथ चाहिए ना, किरण कहता है। सही कहा तुमने। हाँ तो चप्पू चलो, सबका सामान उठाकर कार में रख दो, तुम्हें भी लेके चलते हैं। गौरव के सीधेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। गौरव ने हंसते हुए सभी सामान रख दिया। सभी अब ट्रिप पर जाने लगे। गौरव को सबसे पिछले वाली सीट पर बिठा दिया। कुछ देर बाद वो केतु गांव पहुँचे, जहाँ गांव के एक होटल में नाश्ता करके बैठ गए। नताशा, समीर कितना हॉट है ना, अभी जाकर प्रपोज मार दूं क्या? मासूम कहती है, मैंने सुना है वो तुझे चाहता है, वो ही तुझे प्रपोज करेगा, तू जल्दी मत कर। नताशा कहती है, हाँ सही कहा, हम क्यों पहले प्रपोज करें, करना तो उसे ही पड़ेगा। तभी गौरव उनके पास आया। गौरव कहता है, नताशा जी, आपको और कुछ चाहिए? नताशा कहती है, नहीं चप्पू जी, बस बिल भर दीजिए। सबका बिल उन्होंने गौरव से भरवाया। फागुनी कहती है, ये चप्पू भी शायद नताशा तुझे चाहता है। नताशा कहती है, उसकी औकात नहीं उतनी, देखना इस ट्रिप का सारा खर्चा उसी से करवाएंगे। सभी फिर हंसने लगे। तभी कोई गांव का बूढ़ा आदमी उनसे बोला। आदमी कहता है, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? समीर कहता है, कालेरी जंगल के बारे में सुना है, बड़ा खूबसूरत जंगल है, ऐसा पता लगा हमें, वहीं कुछ दिन कैंप में जा रहे हैं। आदमी कहता है, मत जाओ, वहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, शैतानों का वास है वहाँ, मेरी बात मानो, मत जाओ। हार्दिक कहता है, जावे बूढ़े, बकवास ना कर, चलो दोस्तों चलते हैं वहाँ। वो सभी वहाँ से निकले उस कालेरी जंगल की ओर। क्या राज है कालेरी जंगल का? वो प्रेत और चुड़ैल वहाँ क्या कर रहे हैं? वो मगरमच्छ की चमड़ी में छिपा शैतान का असली अस्तित्व क्या है? क्या ये सभी लोग भी मारे जाएंगे? दोस्तों, ये जानने के लिए आगे की कहानी सुनते रहें। यह कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।